Hello everyone, how are you? I hope you must be well and good. So, in the last video, we discussed and explained the meaning of the components of population or the population composition. Okay, and we concluded in the last video that the population can be differentiated based on different criteria and different attributes of the population, that is sex composition, place of residence, rural, urban, occupation, agricultural workers, doctors, engineers, factory workers, education, literate, illiterate people, life expectancy, the people who live longer and the people who live very shorter period of life, and language, like everybody speaks, in India especially. Okay, and the people speak different language. Okay, so and these are the different components of population. So today we are going to start with the first one, that is sex composition of population. So let's get started without any delay. So the sex composition, what does it mean? Okay, it refers to the proportion, है ना, कि क्या शेयर है टोटल पॉपुलेशन में, किसका, मेल का एंड फीमेल का. ठीक है, मेल रेफर्स टू मेन, ठीक है, बॉयज, एंड फीमेल रेफर्स टू गर्ल, वीमेन, ठीक है, एंड मेल बॉयज एंड मेन. ठीक है, चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन में दोनों आ जाएंगे. ठीक है, मतलब बेबी बॉय यू कैन से, एंड बेबी गर्ल, एंड देन बॉयज, देन गर्ल्स, एंड देन मेन एंड वीमेन. ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स हैं. और तो लेकिन उनका जो कॉमन जो एक आइडेंटिटी है बायोलॉजिकल, वो क्या है, मेल. और गर्ल, वीमेन, ठीक है, ये सारी जो एक तरह से नेम है, उनकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, वो क्या है, फीमेल की. ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन में बच्चों, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन का क्या शेयर है एंड फीमेल पॉपुलेशन का क्या शेयर है. ठीक है, उसकी जानकारी जो है ना, वो हमें सेक्स कॉम्पोजिशन से मिलती है. ठीक है, सिंपल सा बात है. अब बात करते हैं कि इस कॉम्पोजिशन को, है ना, ठीक से स्टडी करने के लिए हमने कुछ मेजर्स बनाए हैं, कुछ इंडेक्स तैयार किए हैं, जिसके हेल्प से जो है हमें ये मदद मिलती है समझने में कि क्या कॉम्पोजिशन, सेक्स कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का. ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू मेजर सेक्स कॉम्पोजिशन. तो सेक्स कॉम्पोजिशन की स्टडी जो हम करेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे, ठीक है, कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए जो है ना, हमने एक सेक्स रेशियो, ठीक है, एक मेजरमेंट बनाया है, और उसका नाम क्या है, सेक्स रेशियो. ठीक है, इट्स अ रेशियो. तो रेशियो का मतलब आप समझते ही होंगे थोड़ा सा, है ना, मैथमेटिक्स में आपने 10th तक में पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है ना. रेशियो कोई भी चीज़ है तो उसको, जैसे कि अगर P है एंड Q है, ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, P एंड Q. ठीक है, तो रेशियो में हम क्या करते हैं, इसको P/Q के रूप में हम अगर इसको डिनोट करते हैं, तो वो एक रेशियो का जो है फॉर्म है. ठीक है, इस वे में अगर हम डिनोट करते हैं तो ये एक रेशियो हो जाएगा. ठीक है, एक को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो रेशियो फॉर्म में आ जाता है. चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये रेशियो अगर है तो किनके बीच का रेशियो है. ठीक है, सो सेक्स रेशियो इज द रेशियो बिटवीन, है ना, बिटवीन का मतलब दो क्वांटिटी के बीच में. देखते हैं वो क्या क्या है. बिटवीन द नंबर ऑफ वुमन, ठीक है, नंबर ऑफ वुमन एंड मैन. ठीक है, इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है, जितने विमेन है, ठीक है, जितने औरतें हैं, ठीक है, उनका पॉपुलेशन, ठीक है, औरतों की जो जनसंख्या है, महिलाओं की जो जनसंख्या है, उनका, ठीक है, और जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या जो अनुपात है, जनसंख्या का जो अनुपात है, वही क्या है, सेक्स रेशियो है. ओके, सो इट्स अ रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विमेन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय
men population. Okay, so but this definition is not uniform all around the world. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का अपना अपना अलग डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की ना बच्चों कि P बाई Q, तो इस रेशियो को हम Q बाई P भी कर सकते हैं ना। सपोज करिए कि नंबर ऑफ वीमेन इज W, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मैन इज M, तो हम इसको W बाय M भी लिख सकते हैं और M बाय W भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है। ठीक है, अब वो देखेंगे बाद में आगे कि इंडिया के लिए कौन सा सूटेबल है। तो अपनी अपनी जो अलग अलग कंट्री है वो अपने अपने सूटेबिलिटी के अनुसार जो है इस रेशियो को चेंज करते रहते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो होता है इसको क्या न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या होगा नीचे में क्या होगा वो अपने सूटेबल कंडीशन के अनुसार डिसाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो क्या होगा अदर कंट्रीज में एंड इंडिया में। ठीक है, सो इंडिया में पहले देख लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 पुरुषों के जनसंख्या पर कितन महिलाओं की संख्या कितनी है, इसको कहते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल पॉपुलेशन। ठीक है, 1000 पुरुषों की संख्या पर जनसंख्या पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, ये जो हमें जो डेटा देगा, ये जो वैल्यू देगा वो सेक्स रेशियो हो जाएगा कहाँ, इंडिया के लिए। अदर कंट्रीज में देखते हैं बच्चों क्या है, अदर कंट्रीज में थोड़ा उल्टा है। द नंबर ऑफ मेल, यहां पे मेल आ गया, देखिए यहां पे क्या है फीमेल। सो द नंबर ऑफ मेल या मैन पर 1000 फीमेल्स, है ना, 1000 महिलाओं की जनसंख्या पे कितने पुरुष हैं अदर कंट्रीज में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना, जिसको कि हम थोड़ा वो डेवलप्ड कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यूरोप में, अमेरिका में, ठीक है, वहां पे जो है ये क्राइटेरिया यूज होता है, द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल्स। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या है अदर कंट्रीज में, यहाँ जो जहाँ पे ये डेफिनेशन यूज होता है वहाँ पे रिलेटिवली जो है ना थोड़ा सा फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उनको मेल के बारे में पता करना होता है कि बेसिकली मेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है घट रही है, तो इसीलिए वो मेल को ऊपर रखते हैं, मेल पॉपुलेशन को, ताकि उनको तुरंत ये आइडिया मिल जाए कि मेल पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, और इंडिया में क्या है कि फीमेल पॉपुलेशन कम है। ठीक है, इसलिए हम फीमेल पॉपुलेशन को ऊपर रखते हैं रेशियो में। ठीक है, इसलिए द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, ताकि हमें तुरंत पता चल जाए कि 1000 पुरुषों की जनसंख्या पे कितने फीमेल हैं, तुरंत पता चल जाए, है ना, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े समझने के लिए। ठीक है, कि हाँ है ना 940 सेक्स रेशियो कितना है 940, तो 940 यहाँ से सिंपल सा हमें दिमाग में क्लिक कर जाएगा, 940 फीमेल हैं कितने में, 1000 पुरुषों पे। ठीक है, 1000 मेन की पॉपुलेशन पे, इसका मतलब 60 का डिफरेंस है, 1000 पॉपुलेशन पे जो है वो 60 जो है वो विमेन कम है इन कंपैरिजन टू मेल पॉपुलेशन। तो ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ये ध्यान में रखना है आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे वहाँ यहाँ देख लेते हैं, फिर वही नेक्स्ट स्लाइड का एक कॉन्टिन्यूटी है ये कि फॉर्मूला क्या है। कभी कभी फॉर्मूले आ जाते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है, लिखने के लिए आ जाते हैं, या फिर डेटा रहेगा आपको निकालना पड़ेगा सेक्स रेशियो। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है जो हमने डिस्कस किया लास्ट पे, तो उसको इस तरह से फॉर्मूले को लिख सकते हैं बच्चों। देखिए अदर कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन ऊपर रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में रहेगा, और फीमेल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में रहेगा, नीचे रहेगा, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। ठीक है, जैसे परसेंट यहाँ अगर 100 रहता, ठीक है, तो यहाँ 100 से कर देते। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन का जो साइज होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, बिलियंस में, कहीं पे मिलियंस में, करोड्स में, तो इसलिए उसको क्या करते हैं ना, थोड़ा हम साइज यहाँ पे भी हम बड़ा कर देते हैं, हम 100 में निकाल के 1000 में निकालते हैं। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन भी 1000 में है ना, पर 1000। तो इंडिया में क्या हो जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन को हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, मेल पॉपुलेशन को। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको डेटा दिया जा सकता है एग्जाम में, फीमेल पॉपुलेशन, टोटल मेल पॉपुलेशन, ठीक है, और सेक्स रेशियो निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है,
मतलब ये एक सिंपल सी एक्टिविटी, नहीं भी आ सकता है बट आपको जानना जरूरी है, ठीक है, यू शुड नो। तो मुझे लगता है कि आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये दो डेटा अगर दिया रहेगा, ठीक है, दोनों का डेटा, मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन, तो आप उसको इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सेक्स रेशियो को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्यों अडॉप्ट किया जाता है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने रीजन, जो पहले हमने डिस्कस, मेल पॉपुलेशन इज लोअर देन फीमेल पॉपुलेशन, इसलिए उस कंट्री में मेल पॉपुलेशन को ऊपर रखा जाता है। इंडिया में चूंकि फीमेल पॉपुलेशन कम है, इसीलिए फीमेल पॉपुलेशन को जो है यहाँ न्यूमरेटर में रखा जाता है, ठीक है, एंड मेल पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर में नीचे रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे इसी का जो है ग्राफिकल वे में हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, कि इंडिया में ये क्या है, फीमेल पॉपुलेशन देखिए ऊपर में है ना, ये जो क्लिप आर्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये फीमेल की हैं और नीचे मेन की हैं। तो ये देखिए फीमेल की संख्या थोड़ी ऊपर में कम है, ठीक है, मेल की ज़्यादा है नीचे, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा सा और ग्राफिकल वे में समझाने के लिए है ना, कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है, उसी की ये कंटिन्यूटी है। तो अब बात करते हैं कि सेक्स रेशियो हम क्यों स्टडी करें बच्चों, है ना, क्या ज़रूरत है, why should we bothered about studying sex ratio, why should we thinking about that how much how many women are in comparison to men's, ठीक है, men, ठीक है, in comparison to boys how many girls are there, ठीक है, why should we think about it? So let's understand the significance of sex ratio, ठीक है, why should we study or know about sex ratio? तो देखिए बच्चों, सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन इन अ कंट्री, ठीक है। सेक्स रेशियो जो क्या है ना, एक डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि विमेन का स्टेटस क्या है किसी सोसाइटी में। अगर वो लो है तो कहीं ना कहीं ये हमें एहसास हो जाता है, ये बताएगा कि वहाँ पे विमेन की डिजायरेबिलिटी कम है ना, कम है, इसका मतलब विमेन को मार दिया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड को मार दिया जा रहा है, उनको जन्म नहीं लेने दिया जा रहा है। अगर वो जन्म ले भी पा रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और पैदा होने के बावजूद जो है उनको उनकी जो है हत्या कर दी जा रही है, और ऐसी चीज़ें हो रही है हर जगह पे। नहीं तो कैसे कम हो जाएगा, ठीक है, कैसे संख्या कम हो जाएगी। 1000 अगर मैन हैं तो उस पर 940 ही विमेन क्यों हो, है ना। तो दूसरी बात, इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन, है ना। सेक्स रेशियो लो होगी जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है, महिलाओं को उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है, महिलाओं को उतने चॉइस नहीं होते हैं, स्कूल नहीं भेजा जाता है, करियर नहीं बनाने दिया जाता है ना, कि नहीं ठीक है आपको क्या करना है, हाउस होल्ड वर्क ही करना है। तो ये दिखाता है कि वहाँ पे किस तरह की फ्रीडम है, ठीक है, किस तरह की सोसाइटी है, इक्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी लो है, कहीं ना कहीं वो हमें रेफर करता है कि इक्वालिटी नहीं है, और विमेन जो है काफ़ी कम फ्रीडम वहाँ पे एंजॉय करती हैं इन कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। मैन वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो रीजन्स लो सेक्स रेशियो क्यों है कहीं पे, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लें, इंडिया में लो है, और काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे लो है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डेटा, है ना, सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड उसमें। तो उसके पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों लो है। सबसे पहले फीमेल फीटिसाइड। देखिए बच्चों, फीटिसाइड जो है ना, फीटस से बना है। फीटस क्या होता है, फीटस क्या होता है ना, कि जब बेबी जब डेवलप ही कर रहा होता है ना, इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, ठीक है, जब वो मदर के वूम में अभी डेवलप ही कर रहा होता है, ठीक है, बेबी जो है वो अभी बाहर नहीं आया है, इस वर्ल्ड में नहीं आया, बेबी इज स्टिल इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, तो वो फीटस होता है, ठीक है। वो अभी पूरी तरह से बेबी नहीं बना है, वो अभी डेवलप ही हो रहा है, छोटा सा है, ठीक है, उसके जो है पार्ट्स अभी डेवलप ही हो रहे हैं, ठीक है। और साइड का मतलब होता है ना पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, पैट्री मतलब फादर को मारने वाला, फैट्रीसाइड। तो ये साइड लगा देने से क्या होता है, ये एक बन गया फीटसाइड, मतलब फीटस को मार देना, है ना। तो फीटस और साइड मिलाकर ये बना दिया गया फीटसाइड, ठीक है। तो इस जैसे सुसाइड है ना, अपने आप को मार देना, ठीक है, उसी तरह से फीटसाइड मतलब फीटस को मार देना। तो जब जो गर्ल है ना, जो फीमेल फीटस है, वो
उसको वहीं पे मार देना, वूम में ही मार देना, ठीक है, मदर के वूम में ही उसकी ज़िंदगी को समाप्त कर देना, इसको कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। अब ऐसा क्यों होता है ये आप जानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर सकते हैं कि जो है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द फैमिली जो होती है वो होती है सन को लेके, सन प्रेफरेंस को लेके कि नहीं हमें बेटा चाहिए, ठीक है, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो चाहती हैं कि नहीं हमें गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, और वूम में ही उनकी जो है ज़िंदगी समाप्त कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एक सोसाइटल माइंडसेट है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और मेल प्रेफरेंस है ना, सन प्रेफरेंस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके कई कारण हैं, है ना, उनको लगता है कि जो बेटियां हैं वो दूसरे के घर चली जाएंगी, दूसरे की संपत्ति होती हैं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह का एक माइंडसेट चल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में, जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये राइट है और रॉन्ग है, ऑब्वियसली रॉन्ग है, ठीक है, बट सोसाइटल माइंडसेट जो है वो क्या है। हालांकि ये बदल भी रहा है, ऐसा नहीं कि सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये अभी भी प्रिवेलेंट है, ठीक है। बेटे के बारे में सोचते हैं बेटा क्या है, मोक्ष लाता है, ठीक है, तो वो जो है हमारे घर में ही रहेगा, हमारी देखभाल करेगा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तो वो ये सोचते हैं, ठीक है। और तो काफ़ी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये काफ़ी घिनौना जो है एक प्रैक्टिस है, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, ठीक है, हमारी कंट्री में भी हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग हमारे भविष्य हैं तो ज़रूर इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। देखिए, चलिए मान लिया जाए कि भाग्य भरोसे, है ना, बाय लक, कि कोई जो फीमेल फीटस है वो मतलब वूम के अंदर उसको नहीं मारा गया, एंड दैट चाइल्ड जो है वो बॉर्न होती है, ठीक है, इस दुनिया में आती है, लेकिन 1 साल उम्र होती नहीं उसकी कि पहले ही उसको मार दिया जाता है ना। इन्फेंट बोलते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो इन्फेंटिसाइड मतलब इन्फेंट को मार देना, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है कि बच्चियां जन्म तो ले लेती हैं, लेकिन उनको जो है ना फिर कुछ दिनों बाद मार दिया जाता है जन्म लेने के बाद, तो उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। जन्म नहीं लिया है, उसके पहले वूम में ही उसको मार दिया गया, फीमेल फीटिसाइड। जन्म ले लिया लेकिन 1 साल की उम्र के पहले ही उसको मार दिया गया, इन्फेंटिसाइड। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, अगर वो बच्ची बच भी जाती है, ठीक है, तो कभी घर वाले ही उसके खिलाफ वायलेंस करते हैं, ठीक है, कभी कभी शादी अगर हो भी जाती है, उतनी बड़ी हो भी गई, बच गई, ठीक है, फिर जो है ससुराल में जो है या फिर हस्बैंड जो है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये रियलिटी है, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन। दूसरी बात कि थोड़ा एजुकेशन कम है फीमेल में, मान लिया जाए डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो घर छोड़ के भी जा सकती हैं, खुद इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट हो तब, है ना, लेकिन वो इकोनॉमिकली कम इंडिपेंडेंट होती हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सभी, ठीक है, लेकिन जो एक ट्रेंड है, ठीक है, आजकल ये चेंज हो चुका है, ठीक है, जो विमेन है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, इसलिए वो वायलेंस अब नहीं टॉलरेट करती हैं, वो छोड़ के चली जाती हैं, दे कैन लिव देयर लाइफ, है ना, इंडिपेंडेंटली। क्यों वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या होता है कि उनको ज़बरदस्ती उस घर में रहना पड़ता है हस्बैंड पे डिपेंडेंट होकर, है ना। अगर उनके साथ वायलेंस हो भी रहा है तो भी वो निकल नहीं पाती हैं बाहर, क्यों, क्योंकि बाहर जाएंगी तो फिर कौन इकोनॉमिकली उनको कौन जो है सपोर्ट करेगा, कैसे वो सस्टेन करेंगी अपने बच्चों को लेकर, खुद को और फिर अपने चिल्ड्रन को, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस विमेन का इम्प्रूव कर पाए, है ना, उनको जॉब दे पाए, वो खुद करियर बना पाए, है ना, तो काफ़ी कुछ जो है इन सब चीज़ों में मदद मिलेगी। तो ये हुई है, देखिए कुछ ये कार्टून है कुछ ऑन विमेन वायलेंस, ठीक है। ये देखिए इन्फेंटिसाइड दिखाया जा रहा है, ये बच्ची पैदा हो चुकी है, ठीक है, ये फीटस नहीं है, ये बच्ची पैदा हो चुकी है, लेकिन इसको देखिए ये एक बास्केट है और इसमें क्या किया जा रहा है, पानी, ये जो विमेन है इसमें पानी भर रही है, ठीक है, और इसमें इस बच्चे को डुबा दिया जाएगा।
ये पुराने मेथड होते थे, काफ़ी पुराने समय में इस तरह के मेथड यूज होते थे, आज भी हो रहे होंगे, ठीक है, कोई देखने तो गया नहीं है, ठीक है। और ये है फीटस, देखिए है ना, ये जो एक पेंटिंग है ना, ये दिखा रहा है कि दिस इज द स्टमक, ठीक है, द और यू कैन से द बेली ऑफ द मदर, और ये जो है अंदर में ये वूम है, ठीक है, वूम में जो है ये फीटस है ना, गर्ल चाइल्ड का फीटस है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड दिस आर द हैंड्स। तो बस ये दिखा रहा है कि ना जब यहीं पे मार दिया जाता है बच्चों को तो ये है फीटस, ये फीटिसाइड है ना, वूम में ही मार दिया जाए, और ये है इन्फेंटिसाइड, जो कि बच्ची जन्म ले चुकी है, इसको इसमें डुबा के मारा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्फेंटिसाइड, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों देखिए, लो सेक्स रेशियो एक बड़ी क्या कहेंगे, आयरनी है। आयरनी ये है कि विमेन आर बायोलॉजिकली मोर स्ट्रॉन्गर, है ना, मतलब अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। जो डेथ रेट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए विमेन की, मेन की ज़्यादा होनी चाहिए। जो बेबी बॉय है उनके मरने की दर ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू बेबी गर्ल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रिसर्च है जो कि प्रूवन है, ठीक है, इसमें, और ये बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोट किया है। फीमेल्स हैव अ बायोलॉजिकल एडवांटेज, है ना, ओवर मेल्स एज दे टेंड टू बी मोर रेजिलियंट देन मेल्स, येट, ठीक है। अब यहीं पे बस इतना करते हैं, मोर रेजिलियंट मतलब अंदर से जो है ना किसी को डिजीज को लेकर जो और भी चीज़ें हैं जो बॉडी को कमज़ोर कर सकती हैं, तो इन कंपैरिजन टू मेल, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिबेट हो जाएगा उस पर, ठीक है। बट जो एक स्ट्रेंथ होती है, अगर हम थोड़ा और इजी वे में बात करें तो इम्यूनिटी, है ना, फाइट करने की जो एक पावर है किसी डिजीज से, वो कहीं ना कहीं जो है फीमेल की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल, है ना। लेकिन ठीक है, फिर भी क्या होता है, बेबी गर्ल ज़्यादा मर जाती हैं इन कंपैरिजन टू बेबी बॉयज़, है ना, क्योंकि वो नेचुरली नहीं मर रही हैं, क्या कर रहा है, उनको मारा जा रहा है ना, इसलिए। तो अगर उनको मारा नहीं जाए, ठीक है, बेबी गर्ल को, तो फीमेल पॉपुलेशन इस दुनिया में ज़्यादा होगी मेल पॉपुलेशन से, ठीक है। और इसीलिए जो है डेवलप्ड कंट्रीज में हम सेक्स रेशियो का डेफिनेशन उल्टा रखते हैं, क्या, मेल को ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय फीमेल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो सोसाइटल जो है थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वही आइडियल है, बट थोड़ी प्रोग्रेसिव है, और फीमेल फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड ये सब थोड़े कम होते हैं। तो वायलेंस तो वहाँ पे भी होता है, ठीक है, और सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट ये दोनों चीज़ें थोड़ी कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, ठीक है, और इसलिए हम मेल को ऊपर रखते हैं, फीमेल को नीचे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बेबी गर्ल इज मोर स्ट्रॉन्गर, यू नो, इंटरनली in terms of immunity power, but still biologically they are more stronger, still they have less number because of societal reason, societal preference for the baby boy, है ना, male preference, son preference, ठीक है बच्चों। तो I hope that you must have understood these factors, the reasons responsible for low sex ratio in the world, कहीं पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ के बारे में बुक में दिया गया है, इन्हीं के बारे में आपको जानना है, ठीक है, ज़्यादा के बारे में नहीं, कहाँ पे कितना सेक्स रेशियो है। तो लो सेक्स रेशियो देखते हैं कहाँ कहाँ है। कतर, ओनली 311 मेल्स पे कितने हैं, 100 फीमेल्स, ठीक है। बुक में जो है 100 पे ही दिया गया है, तो कोई नहीं, ये देखते हैं। इनका जो है, इनका बस नाम दिया गया है, ठीक है, डेटा नहीं दिया गया है, इनमें कम है, बस ये दिया गया है कि दीज आर द कंट्रीज विच हैव लो सेक्स रेशियो, ठीक है। इसका रिसेंट डेटा मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ अभी, ठीक है, वो मैं देख के अपडेट करके, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो रिसेंट डेटा जो होगा वही हम यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं डिफरेंट एक अनदर वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। हाई सेक्स रेशियो ये देख लेते हैं, ये 1 मार्क MCQs में आ सकता है, ठीक है। लतविया, ठीक है, ओनली 85 मेल्स हैं, कितने, 100 फीमेल्स पे, है ना, 15 का डिफरेंस है, ठीक है। रशिया में भी जो है हाई सेक्स रेशियो है, ठीक है। और भी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, इटली, ठीक है, बट उनका
नाम जो है उस तरह से कोट नहीं किया गया है बुक में, तो उसको रहने देते हैं, ठीक है, बाद में उसकी बात हम कहीं और कर लेंगे. आई होप दैट you have understood this concept, sex ratio and reason for low sex ratio in the world. तो और थोड़ा जो डेटा हमने देखा, ये कतर का याद रखना है बच्चों, कतर में जो है सेक्स रेशियो सबसे कम है, ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों एज स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू.